नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है धनतेरस के दिन क्या खरीदे क्या ना खरीदे। धनतेरस शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस के दिन भूलकर भी न खरीदे यह 5 चीजें, वरना माँ लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। नंबर 1, धनतेरस पर भूलकर भी प्लास्टिक से बनी चीजें, एल्यूमिनियम के बर्तन, चाकू, कैंची आदि चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, में दरिद्रता आती है। नंबर 2, धनतेरस के दिन लोहे से संबंधित सामान जैसा खाने बनाने के लिए कढ़ाई आदि नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई लोहे से संबंधित सामान लेकर घर आता है तो व्यक्ति के घर में दुर्भाग्य भी साथ आ जाता है। नंबर 3, धनतेरस के दिन कांच आदि से संबंधित सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने से बचना चाहिए। वही कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए शीशे आदि बिल्कुल भी न खरीदे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। धनतेरस पर यदि आप कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं तो काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी न खरीदे। आप चाहे को अन्य रंग के कपड़े खरीद सकते हैं। धनतेरस पर मिट्टी से बने बर्तन आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मिट्टी के बर्तन खरीदने से घर में बरकत कम हो जाती है, सुख शांति में कमी आती है। धनतेरस के दिन इन 6 चीज़ों को खरीदना मानना बेहद शुभ होता है। धनतेरस 10 नवंबर को है और इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको खरीदने से शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर लाने से माँ लक्ष्मी जी, धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन सी ये वस्तुएं हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाए। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाए और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया का खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस दिन धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिया को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। नंबर 3, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में नियंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखिए कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके।
इस दिन गणेश माँ लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखिए कि हमेशा नए खील बतासे ही लाने चाहिए, पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को जरूर खरीदें। कमेंट करके बताना धनतेरस के दिन आपने क्या खरीदा। धन्यवाद।